आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण आखिर क्यों बने थे अर्जुन के सारथी? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने खुद अर्जुन का सारथी बनने का स्वीकार किया था। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसे आश्चर्य के साथ ग्लानि भी हुई थी। अर्जुन मन ही मन सोचने लगे, युद्ध में श्री कृष्ण अगर मेरे सारथी होंगे तो मैं कैसे स्वयं नारायण को आदेश दे पाऊंगा। यही सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरे सारथी क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्थ, समय आने पर इस बात का पता तुम्हें खुद चल जाएगा। जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया था तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों, संबंधियों और अपने पक्ष में लाने में लग गए। इसी कड़ी में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला। मैं इस युद्ध में अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह सुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन नारायणी सेना को पाकर खुश हो गया। उसने यही सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले क्या कर पाएंगे, वो भी बिना अस्त्र के। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण के साथ अर्जुन हो गए। इसके बाद कौरव और पांडव की युद्ध की तैयारी में जुट गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पहले देवी दुर्गा से आशीर्वाद लिया, फिर महावीर हनुमान को रथ के ध्वज पर विराजमान होने को कहा। जब युद्ध शुरू होने का दिन आया तो श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह से तैयार करके खड़े थे। तब अर्जुन शिविर से अपने शस्त्रों के साथ युद्ध करने निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पे चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे अपने खड़े हैं तो उसका हाथ कांपने लगा और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अपने विराट रूप का दर्शन दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों ओर से शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। सूर्यास्त होते ही जब युद्ध विराम हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर रथ हाँकते हुए शिविर की ओर निकल पड़े। शिविर पहुंचकर श्री कृष्ण पहले खुद रथ से नीचे उतरे और फिर अर्जुन को रथ से नीचे उतारा। इसी तरह रोज सूर्योदय होता और श्री कृष्ण रथ को युद्ध के लिए तैयार कर शिविर के प्रवेश द्वार पर अर्जुन की प्रतीक्षा करते। अर्जुन के आते ही उनको रथ पे चढ़ाते, फिर खुद चढ़ते और कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ते। इसी तरह युद्ध चलता रहा और युद्ध के 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण सदा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से पहले उतरने को कहा। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद सदा श्री कृष्ण पहले खुद रथ से उतरते थे और फिर अर्जुन को रथ से उतारते थे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर श्री कृष्ण उतरे और अर्जुन को
रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़े दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वह जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अनेक महारथियों का अंत करने वाला यह रथ आज पल भर में नष्ट कैसे हो गया। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रथ बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार किया था। इसके पश्चात इसकी आयु फिर भी छिन्न हुई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार किया था। उसके पश्चात यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। तब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव खुद आगे बढ़कर उनके सारथी बने थे।